सो वेलकम गाइज, एज प्रॉमिस दिस वन इज फॉर यू। एंड ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। अब बताता हूँ कैसे। देखो, अगर आप कुछ भी करते हो ना, लाइक लिटरली आप कुछ भी करते हो, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप एक कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, वॉट आप कुछ भी हो, आपको आज मैं जो सिखा दूंगा ना, वो आपके ग्रोथ को 10x पे कर देगा। ट्रस्ट मी। एंड वॉट वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न सेल्स। अब लगता है यार इंडिया में कि भाई सेल्स तो इतना बकवास जॉब है यार, घूमना पड़ता रोडों पे। बट ब्रो, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो वन थिंग। सेल्स इज नॉट ओनली अबाउट दुकान घूमना, घर घर घूमना। इट इज मोर देन दैट। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो यू जस्ट हैव टू सिट इन योर रूम, यू जस्ट हैव टू ओपन योर लैपटॉप एंड यू जस्ट हैव टू डू द कॉन्वर्सेशन। दैट इज व्हाट सेल्स इज। एंड यही चीज़ हम सीखेंगे। लेकिन यार सेल्स इतना आसान तो है नहीं। अगर आपको लगता है कि सेल्स इतना आसान है, हम लैपटॉप खोलेंगे, लोगों से बात करेंगे एंड लोग कन्विंस हो जाएंगे, तो ये इतना आसान भी नहीं है। लेट मी टेल यू वाई। देखो, सेल्स इज समथिंग ना जहाँ पे यू हैव टू ब्रिंग कन्विक्शन इन द कॉन्वर्सेशन। सेल्स इज समथिंग जहाँ पे आपको सामने वाले के साइकोलॉजी को रीड करके नेक्स्ट वर्ड को थ्रो करना होता है। दिस इज व्हाट सेल्स इज। अगर आप दूसरे के साइकोलॉजी को, दूसरे के पेन पॉइंट को, दूसरे के बाइंग बिहेवियर को एड्रेस करते हो, उसको समझते हो, डिकोड करते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर पिचिंग द सर्विसेज, पिचिंग वॉट एवर द थिंग यू हैव, देन द सेल्स इज गारंटीड। एंड मैंने 4 साल के करियर में सेल्स ही किया है। मतलब सेल्स के अलावा मैंने कुछ किया नहीं है। मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ भाई। मुझे कोर मार्केटिंग और मुझे कोर सेल्स ही पता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम हियर। एंड इसी वजह से मैं आपको आज वो चीज़ें सिखाऊंगा जो सच में आपके पूरे कर्वेचर को चेंज कर देगा, आपके पूरे लाइफस्टाइल को, आपके पूरे बिजनेस को चेंज करने का पावर रखता है ये आज का मास्टर क्लास। बिकॉज जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर एक कॉल, हर एक मीटिंग से कुछ ना कुछ उठाऊंगा, वो आपके सामने आज मैं रखूंगा। ट्रस्ट मी। सो अगर आप रेडी हो इस सेशन के लिए तो गिव अ थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स एंड लिखो, आई एम अ सेल्स पर्सन। यू विल बी नॉट बी हेजिटेंट ऑफ बीइंग अ सेल्स पर्सन। आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली कहोगे कि आई एम अ प्राउड सेल्स पर्सन। एंड देन हाउ यू कैन बी अ लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैन यार। मतलब आपको कुछ आए जाए ना आए, डज नॉट मैटर। इफ यू नो हाउ टू सेल, यू विल बी एट द टॉप मैन। दिस इज वॉट आई हैव लर्न एंड दिस इज वॉट आई हैव सीन सो फार। सो वही चीज़ सीखेंगे हम, कि हमें सीखेंगे कि भाई अगर टेक्निकलिटीज़ नहीं पता है, अगर नहीं पता कि कोड कैसे लिखते हैं, अगर नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, अगर नहीं पता है कि ब्रांडिंग क्या होती है, बस ये पता है कि बेचना कैसा है, आप कुछ भी बेचने जाओगे आप अमीर बन जाओगे। आपने बहुत ही बेवकूफ़ लोगों को देखा होगा जिसको कुछ भी नहीं आता जाता भाई, बट स्टिल दे आर गुड सेल्स पर्सन। वो अमीर है यार, ना पर्सनालिटी है, ना उनके पास बहुत टेक्निकल नॉलेज है, ना बहुत पढ़े लिखे हैं, बट उनको पता है कि सामने वाले की क्या नीड है। हमारे यहाँ के जो मारवाड़ी है, हमारे यहाँ के जो बड़े लोग होते हैं ना, उनसे सेल्स सीखो भाई। वो जिस तरीके से सामने वाले के बिहेवियर को, साइकोलॉजी को समझ के चीज़ों को पिच करते हैं ना, दैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। वो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। अगर आपके घर पे कोई, आपके पापा, बाबा, बड़े पापा, चाचा, ताऊ कोई भी है ना, उनसे सेल्स सीखना, वो आपको गजब लेवल की सेल्स सिखाएंगे। अगर आपके पास फॉर्चुनेटली कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, वहाँ बैठो, अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को, अपने अंकल को, सबको एनालाइज करो। वो कैसे पिच करते हैं, वो कैसे अपने क्लाइंट के साथ बात करते हैं। और भैया कैसे हैं, और भैया घर पे सब लोग ठीक, और भैया भाभी कैसी हैं, ये आपने देखा होगा। दिस इज कॉल्ड सेल्स भाई। सेल्स इज ऑल अबाउट पर्सनल। भाई पर्सनल हो जाओ बंदे के साथ, इस तरीके से होती है सेल्स। सेल्स में क्या होता है कि आपको दिल की बात बाहर निकाल के बोलनी होती है, ये होता है सेल्स। सेल्स में आपको कन्विक्शन लाना पड़ता है भाई, कि मैं जो चीज़ें बेच रहा हूँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, उसमें पावर है, उसमें कुछ मैजिक है। अगर मैं बेचूंगा तो बंदे की लाइफ चेंज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कन्विक्शन। एंड अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने सर्विस को लेके एंड अपने डेस्टिनेशन को लेके कन्विक्शन है, यू आर अ ग्रेट सेल्स पर्सन मैन। सो इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। एंड अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो ना, तो इस सेशन को देखना यार, मिस मत करना। बिकॉज आपने लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत सारी एक्टिविटीज ट्राई की। काइंडली 1 घंटे बैठ जाओ, सिर्फ 1 घंटे। कॉर्नर पे बैठो, अपना स्टडी टेबल पे बैठो, सीढ़ी पे जाके बैठो, कार के अंदर जाके बैठो, वॉशरूम में जाके बैठो, लेकिन इस पूरे वीडियो को देखना। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा ना, वो आपके पूरे सेल्स को चेंज कर देगा, आपके पूरे बिजनेस को चेंज कर देगा। नॉट ओनली बिजनेस, बट आपके रिलेशनशिप को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके फॉर्मल लाइफ को, सबको चेंज करने का पोटेंशियल रखता है क्या? सेल्स। सेल्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर, द साइकोलॉजी ऑफ द सेकंड पार्टी. If you know it, you can crack it. So, without any further ado, let's get started. Okay, so let's start this session.
एंड आई होप कि यार आप लोग प्रॉपर अपने नोट्स वगैरह लेके बैठो, ठीक है। ब्रिंग योर नोटबुक, या फिर अगर आपके पास आईपैड है या फिर वॉट एवर द थिंग यू हैव, प्लीज़ गो एंड ब्रिंग इट, एंड देन ओनली हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, दिस इज गोइंग टू टेक एफर्ट्स, राइट। एंड यहाँ पे आपकी पूरी कंसिस्टेंसी एंड मुझे पूरा आपका पेशेंस चाहिए होगा, देन ओनली यू विल बी अंडरस्टैंड, लाइक यू विल बी एट अ पोजिशन जहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आती है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर आपका प्ले बुक, ठीक है। इस प्ले बुक के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द सेल्स, about the negotiation, about the follow-ups, about the strategy, about the frameworks, about the mindset. And इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं with the proper mindset reset, because आज के टाइम पे you are so much hesitant of asking big numbers. अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई आपको 2 लाख रुपए किसी क्लाइंट से मांगना है, you will be so much hesitant. भाई 2 लाख रुपए मैं कैसे मांगूंगा? And this is what we are going to understand, ठीक है। प्रॉपर एनालॉजी के साथ, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर सारी चीज़ों को समझेंगे, एंड अपने आप को एज अ बेटर सेल्समैन में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि यार आपका माइंडसेट अभी क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका माइंडसेट अभी भी चिंदी है, मैं थोड़ा सा इसमें ब्रूटली बात करूंगा, थोड़ा सा आपको ऐसे बात करूंगा कि आपको फील हो, आपको थोड़ी सी मेरी बातें बुरी लगें, ठीक है। अगर आपको सच में लगता है कि मैं कभी भी 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए किसी क्लाइंट से नहीं मांग पाऊंगा, सो इट मीन्स यू हैव अ चिंदी माइंडसेट, ठीक है। चिंदी मतलब क्या होता है? चिंदी मतलब ऐसे लोग जो बड़े चीज़ों को करने से डरते हैं, जो इस बड़े पैसे स्पेंड करने से डरते हैं, ऐसे लोग जो बड़े पैसे मांगने से डरते हैं। इट मीन्स यू आर सो मच हेजिटेंट ऑफ आस्किंग बिग मनी, राइट, बिग मनी। और आपको बड़े पैसे देने में भी दिक्कत होती है। अगर आपसे आज कोई कह दे कि आपको 5,000 रुपये का कोई कोर्स लेना है, यू विल बी सो मच लाइक यू विल कंसिडर इट अलॉट मेनी टाइम्स। आप इसको बहुत बारी सोचोगे कि यार लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या मेरे साथ कहीं स्कैम तो नहीं हो जाएगा, कहीं पे ये फ्रॉड तो नहीं है, क्या इसकी 5,000 रुपये से पूरी ज़िंदगी तो नहीं बन जाएगी। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है, सो ब्रो यू आर अ चिंदी मैन, ठीक है। एंड ये ही माइंडसेट हमें रिसेट करना है, ये जो चिंदीपन है ना, इसको हटाना है। जब आपका चिंदीपन खत्म होगा, तभी आप अपने आप को एक प्रॉपर सेल्स पर्सन, एक प्रीमियम अथॉरिटेटिव पर्सन के तरीके से आप शोकेस कर पाओगे, ठीक है। आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो भी लोग प्रीमियम या फिर लग्जरी यूज़ करते हैं, वो हमेशा हाई प्राइस करते हैं, राइट, हाई चार्ज करते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव मेंटेन देयर स्टैंडर्ड। एंड स्टैंडर्ड कब मेंटेन होता है? व्हेन योर माइंडसेट इज प्रॉपर। जब उनको पता है यार कि मैं लग्जरी चीज़ें ही यूज़ करता हूँ, मेरा एक स्टैंडर्ड है मेरी लाइफ में, तो उनका माइंडसेट भी उसी लेवल का होगा कि मैं यार 10,000 50,000 में डील करूँगा ही नहीं यार। मेरे प्रोडक्ट में वैल्यू है, मेरे सर्विस में वैल्यू है, एंड इसके में इतना पोटेंशियल है कि वो किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है। तो डेफिनेटली मैं बहुत ही ज़्यादा खुल के पैसे मांगूंगा। एंड यही सेम चीज़ आपको भी सीखना है, आपको खुल के पैसे मांगने हैं। आपने एक चीज़ कभी देखा होगा, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक की तरफ, एंड थोड़ा सा फिर हम लोग एनालॉजिकली एंड थोड़ा सा फिर प्रैक्टिकली समझेंगे भी। 1 से 1.5 घंटे का ये मास्टर सेशन होगा, पूरा देख के जाना। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, इट्स माई सजेशन टू यू। इसको कैसे भी लेना है उस तरीके से आप ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मोस्ट पीपल लूज डील बिफोर द कॉल इवन स्टार्ट बिकॉज ऑफ हाउ दे थिंक अबाउट सेलिंग। क्या कहा इसने? बहुत सारे लोग सेल्स को मिस कर देते हैं, या फिर सेल्स उनकी खत्म हो जाती है सेल्स कॉल स्टार्ट होने के पहले ही। क्योंकि जो पहली आपकी अथॉरिटी होती है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वही आपके सेल्स को क्लोज करेगा या फिर नहीं क्लोज करेगा, उसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। That is how you have to think about the sales, that your first impression is going to be the last impression. So आपको अपना पहला impression बहुत ही authoritative and बहुत ही pleasant और elegant रखना है, so that आपसे बंदा conversation करने में comfortable रहे, and वो आपको एक premium and authoritative personality के तौर पे आपको consider करे, because consideration is the most important thing in the second party, right? अगर आप मुझे देख के अगर समझ पा रहे हो कि I am expert, या फिर मुझे बहुत information है, या फिर मैं इस चीज़ को बहुत सालों से कर रहा हूँ, so maybe just because कि I'm talking to you in a way that actually give the sense or vibe of this actual feel. This is what you have to bring in your conversation, कि जब भी आप किसी कॉल में जाओ, कभी भी आप इन पर्सन मीट में जाओ, your first impression should be so fucking hard. मतलब वो इतना इंप्रेसिव होना चाहिए, वो इतना एलिगेंट होना चाहिए कि भाई वो अपने दिमाग में पहले ही सोच ले, ये बंदा कम में तो मानेगा ही नहीं। दिस इज वॉट वी हैव टू डू, ठीक है। ओके, अभी हम लोग एक एनालॉजी लेंगे, ठीक है, डॉक्टर का। देखो, अ डॉक्टर डज नॉट अपॉलजी फॉर दियर फीस, ठीक है। आपने कभी एक डॉक्टर को ये नहीं देखा होगा कि वो कहता है यार सॉरी मैं आपका फीस इतना कम कर दूंगा, मैं 1500 चार्ज करता हूँ, आप नहीं दे पाओगे, मैं आपको 500 में कर दूंगा। कभी आपने देखा है? अगर आप डॉक्टर से कहते हो कि नहीं साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हम 500 दे पाएंगे, ठीक है, क्या डॉक्टर आपको कभी कहेगा कि नहीं यार ठीक है आप 500 दे दो? नहीं, वो कहेगा 1500 है तो आपको 1500 देना ही पड़ेगा।
ऐसा किसी ने आज तक कहा ही नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप 1500 चार्ज करते हो, आप 500 ले लो। क्यों? बिकॉज उस डॉक्टर ने अपनी अथॉरिटी पहले ही बना रखी है कि ही इज़ अ स्पेशलिस्ट, ही इज़ अ वेरी वेल नोन एक्सपर्ट, राइट? एंड दिस इज़ वॉट यू हैव टू जस्ट थिंक। आपने अपने एरिया में डॉक्टर्स को देखा होगा, आप अगर टीयर 1 सिटी में रहते हो तो आपने देखा होगा बहुत बारी कि जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो 2000, 5000, 10,000 रुपये चार्ज करते हैं पर विजिट। एंड कभी भी कोई भी पेशेंट ये नहीं कहता कि डॉक्टर आपकी फीस बहुत महंगी है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, आप कम करो, ठीक है? वो ऑलरेडी उतने में प्रिपेयर्ड रहते हैं, वो घर से आते हैं तो उतने पैसे लेके आते हैं कि इतना मुझे देना है डॉक्टर को, ठीक है? सो इट मीन्स कि उनकी अथॉरिटी ऑलरेडी स्टेब्लिश है एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो यहाँ पे फ़र्क क्या आता है? यहाँ पे फ़र्क आता है एक रॉन्ग माइंडसेट का और एक राइट माइंडसेट का। अगर आप एक सेल्स पर्सन हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, तो ये जो रॉन्ग माइंडसेट है ना, इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा। पोपट लाल को जानते हो आप? पोपट लाल बनो सेल्स में, ठीक है? ऑलवेज से कैंसल टू द नेगेटिव माइंडसेट। अगर आपको कभी लगता है कि भाई मैं चिंदीपना कर रहा हूं तो उसको को कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आई हैव टू बी अ पॉजिटिव मैन, मुझे राइट डायरेक्शन में विद राइट माइंडसेट सोचना है एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे, ठीक है? देखो अब मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे सिनेरियोस रखूंगा, ठीक है? या फिर कुछ आपके सामने मैं ऑब्जेक्शंस रखूंगा, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें जो आप फील करते हो, जो आपके माइंडसेट में वो चीज़ें बैठी हुई हैं, ठीक है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई नीड टू कन्विंस देम टू बाई। अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि सामने वाला मेरे प्रोडक्ट को, मेरे सर्विस को परचेस करे, देन दिस इज व्हाट, दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट माय डियर। सेकंड, आई नीड टू फाइंड इफ आई कैन जेन्युइनली सॉल्व द प्रॉब्लम। आपका राइट माइंडसेट क्या है? दिस इज गोइंग टू बी द राइट माइंडसेट कि आपको इस वे में सोचना है, क्या मैं अपने सोल्यूशन से इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं? क्या मेरे पास जो सर्विस है, मेरे पास जो प्रोडक्ट है, क्या उससे मैं इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं? अगर यस, देन योर माइंडसेट इज राइट। एंड अगर आप इस मोटिव से जाते हो ना, कभी भी अगर आप किसी की हेल्प करने के मोटिव से जाओगे, यू विल ऑलवेज क्लोज द डील। आपके जो कन्वर्जन रेट रहेगा वो 70 to 80% भी पहुंच सकता है, ठीक है? अंटिल एंड अनलेस आपका लाइक बायर के पास पैसे ना हो या फिर कोई बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो चुके हो, ठीक है? देन सेकंड माइंडसेट इज आई होप दे लाइक माई प्राइस। आप ये सोचते हो कि यार मेरा प्राइस वो कंसिडर करें। अगर आपको ये लगता है तो ये आपका माइंडसेट बहुत गलत है। आपको हमेशा वैल्यू पे काम करना है। इफ़ योर परसिव्ड वैल्यू इज हाई, ठीक है? अगर आपका परसिव्ड वैल्यू हायर एंड पे है, देन आपसे ये कोई क्वेश्चन करेगा नहीं कि व्हाट इज योर प्राइस, ठीक है? ट्रस्ट मी, अगर आज विराट कोहली, ठीक है, आज अगर विराट कोहली कोई एक सर्विस लॉन्च करते, क्या आप विराट कोहली से पूछोगे? अगर विराट कोहली आज कोचिंग, अगर क्रिकेट का कोचिंग देना स्टार्ट कर दे, क्या कोई पेरेंट्स उससे पूछेंगे कि आपके सर्विस चार्ज क्या है, आपके इस कोचिंग चार्ज क्या है? नहीं भाई। अगर बंदा वो 10 लाख मांगेगा ना एंड कहेगा कि मैं पर्सनली सिखाऊंगा, 10 लाख रुपये पर मंथ मांगेगा एंड अगर कहता कि मैं पर्सनली सिखाऊंगा, जिसके पास इतने पैसे हैं, जो उसके आईसीपी हैं, आईसीपी मतलब आइडियल कस्टमर पर्सोना। अब भाई सब लोग तो कस्टमर नहीं बन सकते ना, बहुत स्पेसिफिक लोग ही कस्टमर बनते हैं स्पेसिफिक चीज़ों को, ठीक है? अगर उस बंदे के पास 10 लाख रुपए है, वो बिना सोचे समझे कहेगा ठीक है विराट सर आप 10 लाख रुपए ले जाओ। क्यों? बिकॉज इस बंदे ने अपनी अथॉरिटी ऐसे बना रखी है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं 10 लाख मांगूंगा लोग देंगे कि नहीं। उसने ऑलरेडी ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखा है कि भाई आई एम द बेस्ट क्रिकेट पर्सन, आई एम द बेस्ट क्रिकेटर, मैं सिखाऊंगा तो बंदा डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। अगर उसके पास सेम डेडिकेशन है, उसके पास सेम लेवल का पेशेंस है एंड सेम लेवल का हार्ड वर्किंग अप्रोच है। दिस इज वॉट यू हैव टू ब्रिंग इन योर माइंड कि आपका परसिव्ड वैल्यू हमेशा हायर एंड पे होना चाहिए इफ़ यू डोंट वांट टू फाइट ऑन द प्राइसिंग फैक्टर, ठीक है? सो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बांध के रखना कि किसी को कभी कन्विंस नहीं करना प्राइस को लेके। अगर आपका प्राइस महंगा है तो भाई है मेरा प्राइस महंगा, बिकॉज मेरे सर्विस में दम है, मेरे प्रोडक्ट में दम है, तो मैं मांगूंगा उतना प्राइस, ठीक है? तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि हमेशा आपको अपने परसिव्ड वैल्यू पे फोकस करना, ठीक है? तो दिस इज गोइंग टू बी द राइट माइंडसेट। देन बहुत सारे लोग क्या होते हैं सेल्स में, क्या होता है कि बहुत अगर कॉल लेते हैं, ठीक है, 10 कॉल लेंगे, 10 में से अगर उनको 8 रिजेक्शन मिल गया या फिर 10 के 10 रिजेक्शन मिल जाते हैं, इफ़ दे आर इन द स्टार्टिंग फेज, वो सोचेंगे यार आई एम अ फकिंग फेलियर। वो इस तरीके से नहीं लेंगे कि मैं अपने सारे सेल्स कॉल को एनालाइज करूं। नहीं, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाई आई एम अ फकिंग लूजर, मेरे से होता ही नहीं है। ये जो माइंडसेट है वो बहुत गलत है। आपको करना क्या है यहाँ पे? आपको अपने सेल्स कॉल को उठाना है, ठीक है? सेल्स कॉल उठाओ, 50 मिनट का है, 60 मिनट का है, बैठ उसको देखो पूरा, ठीक है? एंड थिंक लाइक अ सेकंड पर्सन, थिंक लाइक द क्लाइंट एंड सोचो कि यार गलती मैंने कहाँ की। क्या मैं प्राइसिंग के टाइम पे बहुत डेस्परेट हो गया था, ठीक है, बहुत ही डेस्पो हो गया था, या फिर मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ओवर स्पीकिंग कर रहा हूँ, ठीक है?
या फिर मेरे समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, राइट? मेरे समझाने का लाइक एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा नहीं है, या फिर मेरे प्रोडक्ट में ही दम नहीं है। आप ये सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे एंड यू विल टेक द फीडबैक। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे, आप क्लाइंट का फीडबैक लोगे। एक अच्छा सेल्समैन हमेशा फीडबैक लेता है, अगर डील क्लोज हो तो भी, नहीं हो तो भी, ठीक है। दिस इज द लाइक ट्रेट, दिस इज अ वेरी गुड ट्रेट ऑफ अ सेल्स पर्सन, कि वो हमेशा कुछ ना कुछ फीडबैक अपने क्लाइंट से लेगा एंड नेक्स्ट कॉल में उस चीज़ को वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। If you really want to be a good salesperson, then improvement is the key to success. Improvement is the key to the closer. Improvement is the key to get more and more sales in your company, in your organization. Got the point? Perfect. Now let's move to the next mindset. I am selling a service. अगर भाई कभी भी बेचने के तरीके से, मूड से कोई भी चीज़ बेचने जाओगे किसी मीटिंग में, किसी क्लाइंट के सामने, भाई वो चीज़ कभी नहीं बिकेगी। अगर कहोगे कि ले लो भाई, ये कर लो, वो कर लो, मेरी सर्विस बहुत अच्छी है, कभी कोई नहीं लेगा, ट्रस्ट मी। आपको हमेशा हेल्पिंग नेचर के साथ जाना है, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बातें करनी है, आपको डेस्टिनेशन पे लेके जाना है बंदे को, कि गोवा जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, थाईलैंड जाओगे तो पटाया बीच पे आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा। आपको ये नहीं बताना कि आप दिल्ली के ट्रैफिक में बैठे हुए हो, आप मुंबई से फ़्लाइट ले रहे हो, दिल्ली से फ़्लाइट ले रहे हो बैंकॉक पटाया के लिए। उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता भाई। लोग एक्सपीरियंस क्या करना चाहते हैं कि जब वो लैंड करेंगे, वो कौन सी गाड़ी से जाएंगे, रोड का कैसा फील होगा, जब वो रात में घूमेंगे शॉर्ट्स पहन के, सो हाउ दे विल फील अराउंड द गर्ल्स। दिस इज कॉल्ड सेल्स, ठीक है। सेल्स में आपको क्या देना है, आपको फील देना भाई, आपको डेस्टिनेशन देना है, आपको एंड गोल देना है कि एंड गोल क्या होने वाला है, एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। दिस इज कॉल्ड सेल्स, राइट। सो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि भाई मुझे पैसे के लिए कन्विंस करना पड़ेगा, उनको खरीदने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई भी नो आता है तो वो मैं एज अ फेलियर कंसीडर करूंगा, या फिर आप सोचते हो कि मैं सेल करने जा रहा हूं अपने प्रोडक्ट्स को, यू आर नेवर गोइंग टू सेल, आप कभी बेच ही नहीं पाओगे। सो आपको करना क्या है, देयर इज 3 नॉन नेगोशिएबल बिलीफ। आपको इन 3 बिलीव्स को कंसीडर करके चलना है। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड सेल्स पर्सन, इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक, if you really want to get at a certain level till a certain extent into the sales and want good number of revenue in your company, first thing first, I'm not selling, I am solving. ये माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप यहाँ पे कुछ बेचने नहीं जा रहे हो भाई, आप यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हो। यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर नॉट अ सेलर। गेटिंग माई पॉइंट? सेलर कभी भी सेल नहीं कर पाता, बट एक प्रॉब्लम सॉल्वर हमेशा सेल करता है। This is the difference between a seller or a problem solver. Always try to be the second one, a problem solver. ठीक है? Second one, the right client will pay my price, the wrong client will never will. ठीक है? आपको ये अपने दिमाग में रखना है क्लाइंट की चीज़, कि आप अगर कोई आपके प्राइस, अगर आपके क्लाइंट, ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ है, 2 लाख रुपीज़ है, तो ये बंदा वो होगा जो इस सर्विस को परचेस करेगा, जो ऑलरेडी महीने के 30 लाख रुपए के आसपास बना रहा है, ठीक है, जो 1 करोड़ के आसपास महीने का या फिर साल का बना रहा है, वो ही बंदा आपके 5 लाख से 2 लाख रुपए का जो भी सामान है वो अफोर्ड कर पाएगा। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपके प्राइस को जो पे करने के लिए कंफर्टेबल है, वही आपका क्या है, राइट क्लाइंट है, ठीक है, वही आपका राइट क्लाइंट है, वही आपका आइडियल क्लाइंट है, एंड वही आपका ICP भी है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इस बंदे ने तो पैसे नहीं पे किए लेकिन ये मेरा क्लाइंट बन सकता था, वो कभी आपका क्लाइंट बन ही नहीं सकता था, वो आपका ICP कभी था ही नहीं। एंड दिस इज़ वाई आपका ICP बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। योर ICP शुड बी ऑलवेज क्लियर कि मैं किसको बेचने जा रही हूँ या फिर मैं किसको बेचने जा रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। गेट द पॉइंट? Perfect. The third non-negotiable belief is desperation is visible, confidence is magnetic. अगर आप बेचने के लिए desperate हो, यार ले लो यार, वो क्या दिखाएगा? वो सिंपल सा एक चीज़ दिखाएगा कि आपके पास पैसे नहीं है, या फिर यू आर अ फकिंग ब्रोक, आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप किसी सर्विस को अफोर्ड कर सको या फिर आप अपनी कंपनी को सस्टेन कर लो। दैट इज़ वाई यू आर बेगिंग इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, कि आप बार बार उससे कह रहे हो कि ले लो फॉर द सस्टेनेबिलिटी, राइट। एंड दिस इज़ द वेरी निगेटिव ट्रेट। एंड वो चीज़ें दिखती हैं यार। अगर आपने एक चीज़ देखा होगा कि अगर आप किसी लड़की के पीछे डेस्परेट हो जाते हो ना, डेस्पो हो जाते हो, तो वो लड़की आपको कभी भाव नहीं देती है।
आपने देखा होगा, यही सेम चीज़ सेल्स में भी आता है। ऑलवेज ट्राई टू बी द सिग्मा मैन। अगर आपको लेना है लो, नहीं लेना है आप जाओ, बट इन अ वेरी हम्बल वे। आपको एरोगेंट भी नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यार देखो, कुछ बार क्या होता है ना कि क्लाइंट आपको टेस्ट करते हैं, जैसे लड़कियाँ क्या करती हैं, टेस्ट करती हैं, ठीक है। देखो रिलेशनशिप जो लड़कियों के साथ होता है एंड सेल्स इन बिजनेस, ये दोनों सेम है यार। जिस तरीके से लड़की आपको टेस्ट करती है ना, वो आपसे थोड़े टाइम लेगी, थोड़ा एफर्ट्स मांगेगी, थोड़ा सा आपसे अटेंशन पाना चाहेगी, ठीक है। सेम आपके साथ जो आपका क्लाइंट है ना, वो भी वही चाहता है कि आप उसको और टाइम दो, आप उसको ढंग से समझाओ, आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे लड़कियां इमोशनल सीकर होते हैं, वो इमोशन सीख करती हैं, उसी तरीके से जो क्लाइंट होते हैं वो आपसे आपका टाइम सीख करते हैं, वो आपका अटेंशन एंड आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को वो सीख करती हैं। इफ़ यू हैव, यू विल क्रैक इट ब्रो। लड़की को क्लाइंट क्लोज करना इज बोथ इक्वल। एक अच्छा जो बंदा भाई लड़कियों को क्लोज कर लेता है ना, वो अच्छा क्लाइंट भी क्लोज कर लेता है। दिस इज व्हाट आई हैव सीन। ये चीज़ मेरे साथ बहुत बारी हुई है भाई। अगर आप एक अच्छे ऐसे बंदे हो ना जो लड़कियों को इम्प्रेस करना जानते हो, यू आर अ गुड सेल्स पर्सन। मैंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात की है, जस्ट बिकॉज ये चीज़ अभी मुझे फील हुआ कहीं ना कहीं, जब मैं रिलेट कर रहा था ना, तो ये चीज़ मुझे लगा, ठीक है। दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू। तो पहली बात तो ये कि आपको डेस्परेट कभी साउंड करना ही नहीं है कि भाई ले लो यार, ले लो सर, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इतने लोगों ने यूज़ किया है। नहीं यार, ऐसे मत करो। बी कॉन्फिडेंट रहो कॉल पे। कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि आपको इस तरीके से आप सामने वाले को कन्विंस करना है या फिर चीज़ों को शोकेस करना है कि आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में, आपके बात करने के एटीट्यूड में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए दैट यू आर द रियल वन, यू आर द रियल गाय टू whom आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर। अगर ये दिमाग पे किसी के आ गया, ब्रो योर डील इज क्लोज। यही चाहिए बस, ठीक है। ट्रस्ट, अगर आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है तो आपके ऊपर सामने वाला बंदा ट्रस्ट करता है, एंड ट्रस्ट इज द अल्टीमेट गेम ब्रदर। अगर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर लिया ना, यू आर अ विनर मैन, यू आर अ विनर। आप हर एक डील क्लोज करोगे, आप हर एक लाइक व्हाट एवर द थिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आप क्लोज कर लोगे। ट्रस्ट इज द ओनली थिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो माइंडसेट वाला चीज़ है ना, वो समझ में आ चुका होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट ये है कि अगर आपको लगता है कि सेल्स इज़ अ फेलियर, अगर जो बंदा लाइफ में सेल्स कर रहा है वो फेलियर है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि मोस्ट ऑफ द बिलियनर ऑन द प्लैनेट आर सेल्समैन। अगर वो बंदा फिनटेक में है, ठीक है, फिनटेक में है, रियल एस्टेट में है, मॉर्गेज में है, ठीक है, इफ ही और सी इज इनटू द होटल इंडस्ट्री, राइट, व्हाटएवर, कोई भी इंडस्ट्री है या फिर कोई भी वो काम कर रहा है, तो बंदा डेफिनेटली सेल्स पर्सन होगा। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, बिकॉज बड़े बड़े कंपनीज में भी सेल्स होता है। क्या आपको लगता है कि अमेजॉन में भी सेल्स होता है? अमेजॉन में सेल्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट में सेल्स होता है, एंड यहाँ पे जो सेल्स होता है ना, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। एंड जो भी कंपनी रिप्रेजेंट करती है ना अपने सेल्स पर्सन को या फिर अपने सीईओज को या फिर जो भी प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को पिच करते हैं या फिर सोल्यूशन को पिच करते हैं, दे आर द ग्रेट सेल्स पर्सन। क्योंकि बड़ी कंपनीज क्या निकालती हैं? वो टेंडर निकालती हैं, एंड अगर आप टेंडर के अंदर क्वालिफाई होते हो तो आपके यहाँ से कोई सेल्स पर्सन आएगा, वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन देगा, एंड अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, अगर आपके प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट करने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा है, इफ़ यू आर अ गुड लाइक, अगर आपका सेल्स अच्छा है, यू विल बी क्लोज मैन। दिस इज हाउ इट्स वर्क। ये तो मैंने बड़े लेवल पे बात किया। अभी थोड़ा सा हम लोग ग्राउंडेड लेवल पे भी आते हैं एंड समझते हैं कि ये एक्चुअल जो सेल्स होता है ना, इन एजेंसी लेवल पे, छोटे कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, वो कैसे होता है, ठीक है। तो माइंडसेट हमेशा क्लियर रखना है कि अगर आप सेल्स में हो ना, आप कभी भी ब्रोक नहीं होने वाले हो। आप कुछ भी उठाकर कुछ भी बेच दोगे, आप यहाँ पे कमीशन बना लोगे, ठीक है। रियल एस्टेट में चले जाओ भाई, यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप सैस में चले जाओ, यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप मॉर्गेज में चले जाओ, आप इंश्योरेंस में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, यू आर मेकिंग गुड इनफ अमाउंट ऑफ मनी जस्ट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स, जस्ट बाय सेलिंग द सर्विसेज, राइट। एंड यहाँ से आपको जो कमीशन मिलेगा ना, दैट इज मोर देन इनफ टू सस्टेन फॉर द 1 ईयर, अगर आप एक ऑन एवरेज अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो, ठीक है। सो ऑलवेज गेट इन टू द लाइक सेल्स, एंड सेल्स इज वन ऑफ द बेस्ट वे। अब देखो, सेल्स करने का भी 2 तरीका होता है यार। एक तो आप ऑन कॉल करते हो, ठीक है, ऑन कॉल, या फिर इफ यू कैन से लाइक वर्चुअल मीटिंग, ठीक है। एक तो वर्चुअल मीटिंग होता है एंड एक होता है आपका इन पर्सन मीटिंग।
इन पर्सन मीटिंग। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये वाला बहुत पसंद है। आज तक मैंने इन पर्सन जितनी भी मीटिंग्स की है, एवरी सिंगल डील इज क्लोज। लेकिन वर्चुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट इशू। यहाँ पे लोग ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बर्न देयर फिंगर इन द फायर, सो दैट इज़ वाई उनको थोड़ा सा ट्रस्ट करने में इशू होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपका ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। तो दिस इज़ वाई आई ऑलवेज प्रीफर कि थोड़ा अगर इन पर्सन, अगर आप फाउंडर से, अगर आप किसी भी एग्जीक्यूटिव से मिल रहे हो, तो जस्ट ट्राई टू बी इन पर्सन, राइट। एंड ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू गेट मोर सेल्स इन द कंपनी, राइट। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज प्री कॉल प्रिपरेशन। अब देखो, कुछ लोग होते हैं ना कि बिना प्रिपरेशन के कॉल में जाते हैं, उन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया कि क्या बोलना है, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द कॉल, देयर इज नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं है। एंड वो कहाँ जाते हैं, वो डायरेक्टली कॉल में घुस जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द रॉन्ग अप्रोच टू गो इन टू द मीटिंग। यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आप क्या बोलने वाले हो, किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं, क्या सीक्वेंस रहने वाला है, क्या हायरार्की रहने वाली है, किस ऑर्डर में आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करोगे, व्हाट आर द रिसोर्सेज यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट। अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, यू आर मिसिंग समथिंग। अब देखो, मैं आपके लिए इसी वजह से चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके लाया हूँ कि मैं चीज़ों को ढंग से आपको समझा सकूँ, ठीक है। आपको एक 15 मिनट का एक रिचुअल, एक रिसर्च रिचुअल फॉलो करना है बिफोर गोइंग इनटू द एनी मीटिंग। व्हाट टू रिसर्च? अगर कोई बंदा इंडियन क्लाइंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े से इंडस्ट्री के चैलेंजेस को उनके एडमायर करो, लाइक रिसर्च करो कि इनके स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, जस्ट सपोज कि अगर कोई कोचिंग इंडस्ट्री में बंदा है, ठीक है, COACHING, अगर कोचिंग इंडस्ट्री में बंदा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? लीड क्वालिटी, ठीक है, लीड क्वालिटी नहीं चाहिए, ठीक है। ड्राई पाइपलाइन, ठीक है, ड्राई पाइपलाइन, या फिर लेस कन्वर्जन, हाई CPL, लो ऑर्गेनिक रीच, नो ट्रस्ट, राइट। तो ये क्या है? ये प्रॉब्लम्स हैं एंड ये इंडस्ट्री चैलेंजेस हैं। यू हैव टू रिसर्च लाइक दिस। देन आपको उनके लिंक्डइन की एक्टिविटी को चेज करना है कि उनका लास्ट पोस्ट क्या था, वह उन्होंने कहाँ पे कमेंट्स किए हैं, किस इन्फ्लुएंसर को वो सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, राइट। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंपनी साइज। अगर आप किसी कॉर्पोरेट को कर रहे हो या फिर किसी कोच को कर रहे हो या फिर किसी को भी कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि उनकी कंपनी की साइज क्या है, वो कितने बड़े लोग हैं। देन पास्ट एजेंसी एक्सपीरियंस, ये तो आप नहीं जान पाओगे एंड यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट कि आप उनसे पूछ लो किसी एक कैजुअल फॉर्मेट में। अगर आप सक्सेसफुल होते हो इट्स गुड, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है फिर तो। भाई एक मक्खी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मैं क्या करूँ उसका? आई एम सॉरी गाइज, मक्खी ने परेशान कर रखा है मुझे। एनीवेज, तो ये क्या है, ये इंडियन क्लाइंट्स के लिए एक प्रॉपर छोटा सा रिसर्च है। 15 मिनट मुझसे लगेगा, लिटरली 15 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर दिस रिसर्च। देन अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है एंड इफ द मार्केट इज US, UK या UAE, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल प्राइसिंग बेंचमार्क आपको पता करके रखना है कि भाई लोकली US, UK एंड कनाडा में लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। अगर आप, अब लोगों को लगता है यार इंडिया में कि अगर मैं लो प्राइस चार्ज करूँगा, ठीक है, लो चार्ज करूँगा, तो चांसेस आर हाई कि लोग मेरे सर्विस को परचेज कर लें। बट आप ये बहुत बड़े मिसकंसेप्शन में हो कि अगर आप लो चार्ज करते हो, ठीक है, जस्ट सपोज कि एक वेबसाइट को बिल्ड करने का, भाई व्हाट द फक इट इज, इस मक्खी ने मुझे परेशान कर रखा है यार। ओके, अगर आप कोई, जस्ट सपोज कि एक वेबसाइट डेवलपमेंट का प्राइस, ठीक है, इस $800, ठीक है, $800 इन US एंड आप चार्ज कर रहे हो 5,000 रुपये, ठीक है, आप चार्ज कर रहे हो 10,000 रुपये। वो बंदा आपको क्या समझेगा? वो समझेगा आपको स्कैमर, कि भाई ये छोटा पैसा लेके ये निकलना चाहता है। बट अगर आप चार्ज करते हो $1,500 एंड अगर आपके पास प्रॉपर टेस्टिमोनियल है, आपके पास प्रॉपर प्रूफ ऑफ वर्क है, यू हैव थिंग्स टू शोकेस, वो आपको कैसे देखेगा? वो आपको एज अ अथॉरिटेटिव फिगर देखेगा, ठीक है, अथॉरिटेटिव फिगर के तौर पे आपको देखेगा एंड वहाँ पे आपके चांसेस है कि डील क्लोज हो जाए। मे बी आपके पास एक यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ सकता है कि आपकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है, ठीक है, इफ़ यू कैन नेगोशिएट, डू अ स्मॉल नेगोशिएशन ऑफ $50, $100, अदरवाइज आपको जो भी प्राइस है आप उस पर क्लोज करो, कहो कि देयर इज़ नो रूम ओपन फॉर द नेगोशिएशन, वी आर लाइक the expert of whatever we do and if you have the things to showcase, you have things to convince them, just close the deal. So हमेशा आपको एक प्रॉपर बेंचमार्क को स्टडी करके जाना है कि प्राइसिंग का लोकल प्राइसिंग बेंचमार्क क्या है। देन आपको टाइम जोन समझना पड़ता है बिकॉज बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी मैं एक सिएटल में काम, लाइक एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग विथ क्लाइंट इन सिएटल।
जैसे यहाँ पे अभी कितने बज रहे हैं, यहाँ पे अभी बज रहे हैं 5:11 PM। इस सेम टाइम वहाँ पे सुबह हुई होगी, ठीक है, इट इज़ मॉर्निंग देयर। तो अगर आपको टाइम जोन के बारे में आइडिया नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करोगे ऑन द व्हाट्सएप टेक्स्ट की व्हेन वी हैव टू जॉइन द मीटिंग ब्ला ब्ला ब्ला, प्रॉब्लम्स आएंगी एंड वो आपको एज अ अनप्रोफेशनल कंसीडर करेगा बंदा कि आपको टाइम जोन का ही आइडिया नहीं है, यू डोंट इवन नो हाउ टू कैलकुलेट टाइम जोन, यू डोंट इवन नो हाउ टू यूज़ हाउ टू कंपेयर द IST वर्सेज PST टाइम जोन। वो आपको हमेशा घोस्ट करेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम जोन। देन बिजनेस कल्चर नॉर्म्स, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइक US में, UK में कल्चरल नॉर्म्स कैसे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। वहाँ के लोग किस तरीके से डील करना चाहते हैं, उस वहाँ के लोग किस तरीके के फ्रीलांस के साथ काम करना चाहते हैं, किस तरीके की एजेंसी के साथ काम करना चाहते हैं, उनका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या उनके नॉर्म्स हैं चीज़ों को लेके। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग, यार प्रॉब्लम्स आपको एब्सोल्युटली आने वाली हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है यार बहुत बारी, ठीक है। सो एनी क्लाइंट प्लस ब्रांड नेम, देयर ओन रिव्यू एंड कंप्लेंट टेल यू देयर प्रॉब्लम, ठीक है। जस्ट सपोज आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी ब्रांड है, ठीक है, कोई भी ब्रांड है, आपको सिर्फ क्या करना है, गूगल पे जाना, उनके ब्रांड का नाम लिखो, ठीक है, प्लस वहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखो, मतलब प्रॉब्लम्स वट एवर, लाइक जस्ट सपोज कि अगर मैं सोलर इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, सोलर इंडस्ट्री में हूँ, तो ये क्या है, ये मतलब ब्रांड नहीं कहेंगे इसको, हम इंडस्ट्री कहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे इंडस्ट्री लिख लो, अगर सोलर इंडस्ट्री है या फिर कोचिंग इंडस्ट्री है, जो भी ले लो, आप ChatGPT पे जाओ, आप गूगल पे जाओ, आप जेमिनी पे जाओ एंड आगे लिखो प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो आपके सामने एक प्रॉपर एक लिस्ट लेके आएगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं इस इंडस्ट्री में एंड यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन जस्ट अप्रोच विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक अप्रोच। अगर आप इतना रेडी हो, डेफिनेटली आपका क्लोजिंग रेट 40% तक इंक्रीज हो जाएगा, ट्रस्ट मी, अगर आपने सारी चीज़ों को रिसर्च वेल रिसर्च तरीके से आप मीटिंग में लेकर आ रहे हो, ठीक है। नाउ द प्री कॉल मैसेज, कभी भी आप मीटिंग में जाओ तो उसके पहले एक ईमेल ड्रॉप कर दो, या फिर एक व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, या फिर iMessage पे ड्रॉप कर दो। जहाँ पे भी आप कनेक्टेड हो वहाँ पे एक आप ईमेल या फिर व्हाट्सएप या फिर कोई भी मैसेज ड्रॉप करो एंड आप अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज कि हे डैन, looking forward to our call, like I have done some research on your business and I have 3 specific ideas I want to share. See you at 8 PM PST, ठीक है। This shift the dynamic from sales call to the expert consultation. इसका मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ पे एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ मेंशन की, आई हैव 3 स्पेसिफिक आइडियाज़ आई वांट टू शेयर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, यू आर नॉट गोइंग टू सेल, नाउ यू आर गोइंग टू कंसल्ट देम, यू आर गोइंग टू हेल्प देम आउट एंड दिस इज़ व्हाट अ गुड सेल्स पर्सन ऑलवेज डू, कि वो हमेशा हेल्पिंग नेचर से कोई भी चीज़ को लाइक किसी भी कॉल को स्टार्ट करता है, ठीक है। वो बहुत ही पहले पर्सनल होगा, वो उसके बीवी बच्चे भाई घर के बारे में, वेदर के बारे में, माहौल के बारे में, थोड़े से जियोग्राफी के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा बात करेगा। एंड अगर आप एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हो तो पहले तो थोड़ा अवेयर होना स्टार्ट करो, ठीक है, कि दुनिया में क्या चल रहा है, इस कंट्री में क्या चल रहा है, ठीक है, इस देश में क्या चल रहा है, इस स्टेट में क्या चल रहा है, थोड़ा अवेयर रहो चीज़ों को लेके। तब आप जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन को करोगे ना यार, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। अगर आप छोटे से छोटे कॉन्टेक्स्ट को पकड़ के बातें करते हो या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, यू विल बी कंसीडर्ड एज अ ग्रेट सेल्स पर्सन। बिकॉज यही होता है भाई कि अगर आप लोगों से फील करा दो ना यार कि यार मैं आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ, मैं एक रियल ह्यूमन बींग हूँ, आई एम नॉट अ स्कैमर, this is what you have to do in a sales call and you are ready to go, boss. All right, so now let's talk about the second topic and that is the cultural calibration. So basically cultural calibration का simple सा sense इतना है that we have to find out कि our client is from where, because see हर एक देश का, हर एक रीजन का, हर एक जोन का एक अपना कल्चर होता है इन एवरीथिंग, राइट। वो आपका लाइक बिहेवियर कल्चर हो सकता है या फिर बिजनेस कल्चर हो सकता है, सेल्स कल्चर हो सकता है, इट शुड बी एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज कि हमारा क्लाइंट एक्चुअली है कहाँ से, विच कंट्री, राइट, विच जोन। एंड थोड़ा सा अगर हमें आइडिया ना कि अगर हमारा क्लाइंट US से है, UK से है, कनाडा से है, इटली से है, फ्रांस से है, दुबई से है, सऊदी अरेबिया से है, कतर से है, फ्रॉम वेयर। सो हर एक कंट्री का, हर एक जोन का, हर एक कॉन्टिनेंट का अपना एक स्टाइल होता है बात करने का, कम्युनिकेशन को प्रोसीड करने का एंड चीज़ों को एक प्रॉपर वे में आगे ले जाने का। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो हाउ टू ओपन, एंड ओपन करने का सिंपल सा तरीका इतना है कि आपको हमेशा एक एथिकल एंड एक कल्चरल वे में स्टार्ट करना है। कल्चरल वे इन नॉट सेंस कि यू हैव टू डांस और यू हैव टू डू समथिंग कल्चरल इन द सेंस, अगर आप जो समझ रहे हो, कल्चर मीन्स समथिंग विच इज़
too common while they are doing in their own country with their native people, right? जस्ट सपोज कि अगर हम किसी यूएस के क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, सो सी यूएस के क्लाइंट क्या चाहते हैं? यूएस के क्लाइंट ओनली दे वांट द डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन. The conversation should be fast and there should be no jargon, right? Because they hate jargon. Whatever you have to say, just speak it loudly and speak it fast. ठीक है? Value first. Value first in the sense you don't have to tell them कि I can do this for you, I have did this for them blah blah blah. No, you just have to let them know what you can do for them, and what would be the value which you will bring on the table. That is the ultimate thing which they are actually looking for, and if you can provide with these sort of information, they are more likely to work with you. And you just have 60 seconds. Whatever you have to say, like I'm not telling that you only have 60 seconds for the whole meeting, right? You only have 60 seconds for a single topic to cover, right? If you are telling about yourself, so you have to complete that your introduction in just 60 seconds. What you can bring, your offer, your service, whatever you are telling, आपको ये 60 seconds के अंदर सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना है. This is going to be the goal. So जिससे क्या होगा कि अगर आपने हर एक चीज़ को बाइफरकेट कर दिया है, जस्ट सपोज कि आपने ये डिवाइड कर दिया है कि फॉर द ऑफर आई हैव 60 सेकेंड, फॉर सर्विसेज आई हैव 60 सेकेंड, फॉर क्वेश्चन एंड Q&A you have just suppose 120 second, for pitching or like understanding their pain point, you have 60 seconds, right? So if you have summarize, if you have just keep all the things in the order and you just sum up all 60 60 60 60, it is 240 seconds, right? So I'm not saying that you only have 3 minutes to talk, but you can just try it to make it as short as you can do, but you have to skip the small talk in the sense you don't have to be like whatever you have to explain वो आप बहुत ही कम बातों में कम ही वर्ड्स में उसको ख़त्म कर दो. You have to exaggerate it. आपको थोड़ा सा उसको ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, बट इट शुड नॉट फील सो लेंदी, इट शुड नॉट फील सो बोरिंग. कहने का सेंस इतना है, एंड देर इज़ नथिंग लाइक देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आप 60 सेकंड के ऊपर किसी एक टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हो, राइट? यू कैन, if the topic is interesting, so people will definitely give attention to you. So that is what I just wanted to tell you. So US में basically ये होता है कि you have to be so much direct, you have to be fast, you have to be the value driven person, your perceived value should be at the higher end, and you just have to skip the small talk and you have to prove your point in just 60 seconds. You got 60 seconds to prove the point, right? Now if you are talking about the US, because I have worked in these 3 countries, like in the 4 countries, right? US, UK, Canada, UAE, Qatar, right, and India. So I have worked all of these countries. So what I have seen, like in UK, they are slightly formal whenever they will come in their meeting. Now, like if you will do the meeting with a US guy, so he is like very casual, like he will do the meeting with you while driving the car. But if you are working with a UK client, if you are going to meet with a UK client, so most probably like 90% of the time he will be in his office, he will be somewhere where he sound and where he looks so professional, right? So you always have to be look quite professional while going into the meeting with the UK guy. And इन दिस लाइक यू जस्ट हैव टू डू सम ब्रीफ टॉक. मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि आपको कुछ छोटी बातें करनी है रिगार्डिंग द वेदर, रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स, रिगार्डिंग द जियो पॉलिटिकल सिस्टम, रिगार्डिंग द साइंस, रिगार्डिंग द टेक, रिगार्डिंग सम weather and all, what is happening there and all, and then you have to get on the business. And trust me, like whenever you are going in a meeting, right, always be prepared with the news, because news is one of the most important thing which will help you to be connective, right? Like which will help you to give a conversation, which help you to take the POV of the second party, like your client. So always try to come up with some news, because you know it very well कि अगर आप किसी client के साथ मीटिंग में जा रहे हो तो आपको पता है कि वो बंदा कहाँ का रहने वाला है. So this is why news is very important if you are into the sales. Now the third is UAE. If your client is coming from UAE or any middle east countries, so they are work under the relationship first. Like they are so much
driven for the relationship. They want to build a very formal, formal and casual relationship with you. And the best thing you can do, like if you want to close a deal, so you can talk to them about their team, about their vision, what they are doing, how the process is going on, how your team performs. So these are the questions which help you to, like, build a connectivity, build the कनेक्शन बिटवीन यू. सो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच विच यू कैन फॉलो. एंड एक चीज़ मैंने देखा कि अगर आप दुबई के, कतर के, यूएई के किसी भी क्लाइंट के साथ बहुत जल्दबाजी करोगे, जल्दबाजी इन द सेंस कि आप चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से बता रहे हो, आप बहुत तेज क्वेश्चन पूछ रहे हो, राइट, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, उनके नज़र में ये डिसरिस्पेक्ट है. बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, मैं यूएई के क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूँ. सो दे आर सो गुड, लाइक जब भी वो कभी मीटिंग पे आते हैं तो वो क्या करते हैं, सिंपल सा काम कि आपसे अगर कार, इफ़ दे आर ड्राइविंग द कार, सो दे विल टॉक टू यू इन अ वेरी काइंड मैनर. वो आपकी बातों को सुनते हैं, वो आपकी बातों को समझते हैं, एंड दे गिव रिस्पॉन्स टू यू ऑल्सो, राइट. एंड अगर उनको कभी ऐसा लगा कि वो बिजी हैं तो दे विल गिव द टाइम, एंड वो उसी टाइम पे फिर अवेलेबल हो जाएंगे. बट दे वॉन्ट अ वेरी लेंदी एंड दे वॉन्ट सम मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन. सो यू डोंट हैव टू बी in the rush zone, and kindly talk, give time, take time and talk as much good as you can do, right. So this is the best thing which you can follow. Now if you are talking about the India, so India में क्या होता है कि India में they are so much relationship driven, right. If you want to close any deal, then you have to go so personal, you have to be so much casual while going into any sort of calls, and you have to build your rapport. And एक चीज़, अगर आप कभी भी, ये चीज़ मैंने देखा, ठीक है, अगर आप कभी भी किसी मीटिंग में जा रहे हो तो you have two option. जस्ट सपोज कि मेरा नाम आयुष है, ठीक है, इफ़ मेरा नाम आयुष त्रिपाठी है, मेरा नाम आयुष त्रिपाठी है. सो आई हैव टू वर्ड्स इन माई नेम, द फर्स्ट नेम एंड द सेकंड एंड लास्ट नेम. अदरवाइज अगर आपको लास्ट नेम नहीं पता तो आप यू कैन से मिस्टर आयुष, मिस्टर आयुष, आयुष जी, राइट, आयुष जी. और यू कैन से मिस्टर त्रिपाठी, राइट, मिस्टर त्रिपाठी, हाई मिस्टर त्रिपाठी, राइट. सो यहाँ तो लाइक सी दिस वन साउंड्स क्वाइट रूड, एंड यहाँ ये थोड़ा सा कैस्टिज्म में आ जाएगा. बट इफ़ यू आर यूजिंग दिस लाइक मिस्टर आयुष, राइट, if you want to build a casual relationship and you don't know the last name, so you can say like आयुष जी, कि क्या मेरी बात आयुष जी से हो रही है, क्या मेरी बात हिमांशु जी से हो रही है, राइट. सो यू कैन यूज जी आफ्टर द फर्स्ट नेम अगर आपको उनका सरनेम नहीं पता है तो. इफ़ यू नो देयर सरनेम, सो ऑलवेज यूज मिस्टर एंड मिसेस त्रिपाठी, मिस्टर एंड मिसेस ब्ला, मिस्टर एंड मिसेस ब्ला, whatever you want to say you can, ठीक है. बट ये काफ़ी अच्छा तरीका है इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद एनी सॉर्ट ऑफ पीपल, एंड इफ़ यू वांट टू कीप द कॉन्वर्सेशन इन अ प्रॉपर फ्लो. सो ये बेसिक एक बहुत ही छोटा सा चीज़ है बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बिकॉज ये स्टार्टिंग जो 3 मिनट होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये 3 से 4 मिनट, 5 मिनट आपका पूरा रैपिड बिल्डिंग में जाना चाहिए, एंड दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ यू इन द फर्दर future, right. So this is why understanding the culture, understanding the behavior, understanding the ICP of your client, understanding the sales psychology of the client or the basic sales psychology is very important.